ओके, थैंक यू सो मच। आज मकर संक्रमण का दिन है। सब लोगों को मकर संक्रांति का शुभेच्छा कह रहा हूँ। मकर संक्रांति एक बहुत विशेष दिन है हमारा देश में। बहुत बढ़िया उत्सव है ये। भगवान सूर्य देव ने दक्षिण दिशा की ओर चलता है उत्तरायण में। आज से मकर संक्रमण से वो उत्तर दिशा की ओर चलने के स्टार्ट होता है, इसलिए उत्तरायण। मकर संक्रमण के बाद हमको उत्तरायण बोलता है। ये उत्तरायण उत्तर दिशा कुबेर का है। आज का दिन कुबेर का ओर हम चल रहा है। एमसीएल के साथ एक साल के अंदर हम सब लोग, आज इधर कितना लोग मीटिंग में उपस्थित है, सभी लोग कुबेर बन जाएंगे। ये 100% गारंटी है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। फिर से मैं सिंगारा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और सिंगारा बायो प्रोड्यूसर कंपनी ब्रह्मावरा की तरफ से आप सभी लोगों को मैं प्रणाम पूर्वक करता हूं और वेलकम करता हूं। स्वागतम सुस्वागतम। बाद में मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये एमसेल कंपनी का फाउंडर से मीरा गोलप मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। नहीं, आपको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हमको एक विजनरी लीडर, श्याम सर जैसे एक विजनरी लीडर को हमको नहीं, पूरे भारत माता को, इस दुनिया को दिया है आप। इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। और बाद में कहना चाहता हूँ हमारा डॉक्टर श्याम गोलप सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर, प्रणाम करना चाहता हूँ। क्योंकि इतना 23 साल तक आप काम कर रहे, 23 साल से काम कर रहे हैं ये देश के लिए। आपका विजन बहुत क्लैरिटी है। आप हमको एक मौका दिया है, एक देश सेवा करने की मौका आपकी वजह से हमको मिल रहा है। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर लवेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर हफ्ते हमको आप दो लोग मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत ज्ञान दे रहे हैं हमको। थैंक यू सो मच। एंड प्राची दोले मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में हमारा मंगेश शेलार सर, इंटरव्यू में मैं उनके साथ बोला था मैं दिल से काम करने के लिए तैयार है सर, इसलिए मुझे सिलेक्ट किया होगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे एमसेल का मौका, अंदर आने के लिए मौका दिया है। आप हर हफ्ते विजन विजन पढ़ता है, वो बहुत खुश लगता है सर। थैंक यू सो मच। बाद में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारा सीनियर प्राइम मीडिया श्रवण माने सर, हमारा टीम लीडर। हर शनिवार के दिन हमको इतना मोटिवेशन, सारा नेगेटिव आता है, वो सारा नेगेटिव्स को बाहर डाल के पॉजिटिव करके छोड़ता है हमारा विजनरी लीडर श्रवण माने सर। उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाद में मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ वसंत पुजारी सर, हमारा साउथ का लीडर है। इन्होंने भी ये ट्रेनिंग मुझे मिलने के लिए कारण वसंत पुजारी सर है। थैंक यू सो मच सर। बाद में हमारा रामचंद्र के हमारे सर, राम मोहन शेट्टीगार सर, ये दोनों मुझे एमसीएल के बारे में जानकारी दिया था। उसके साथ कविता मैडम एमईपी ओनर है, वो ऑफिस ढूंढने के लिए मेरा ऑफिस के सामने आए थे। उनके पास वो जब बायो प्रोडक्ट बोला, उनके साथ जानकारी नहीं था। बाद में ये दो लोग आए, रामचंद्र सर एंड राम मोहन शेट्टीगार सर। वो दोनों कम से कम 3 घंटा मुझे एमसेल के बारे में जानकारी दिया था। इतना प्रश्न पूछा था मैं, मेरा सारा डाउट्स उन्होंने क्लियर किया। उसी दिन मैं एप्लीकेशन डाला था। एमसेल के बारे में मुझे बहुत गौरव आया था, वो इनके वजह से हुआ। थैंक यू सो मच आप दोनों को। बाद में आता हूँ वाई एमसीएल। आज की सेशन है वाई एमसीएल। थैंक यू सो मच एमसीएल टीम, आप भी मुझे बहुत जानकारी दिया है, आपका मदद भी बहुत अच्छा मिला है मुझे। थैंक यू सो मच। ये पीपीटी करने में हमारा दोस्त एमईपी ओनर संतोष जी, उन्होंने भी मुझे मदद किया, उनको भी थैंक यू बोलता हूँ मैं। ओके, वही एमसीएल। हमको एमसीएल क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? लीडर्स हमको हर हफ्ते बोलता है एमसीएल क्यों चाहिए। पर्यावरण स्वस्थ करने के लिए चाहिए, और पैसे कमाने के भी ये एमसेल चाहिए, बराबर है। और किसान लोगों को अच्छा इनकम दिलाने के लिए भी चाहिए, बराबर है। बहुत सारा जॉब, एक तहसील में 10,000 के ऊपर जॉब क्रिएट होता है, वो भी बराबर है। हमारा देश की जीडीपी बढ़ जाता है, ये भी बराबर है। इतने सारे, ये सिर्फ एमसीएल काम कर रहे हैं क्या पर्यावरण के ऊपर? नहीं, हजारों एनजीओ से, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में हजारों एनजीओ सभी काम कर रहे हैं। इतना भाषण दे रहा है, इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट जीरो। क्यों? भाषण देने को बहुत लोग हैं, काम करने के लिए कोई भी रिसर्च किसी के पास भी नहीं है।
वो है सिर्फ एमसीएल के साथ है। पर्यावरण, अगर पर्यावरण को बराबर रूप से लाना है तो वो एक काम है, रिसर्च कर रहा है एमसीएल, इसलिए हमको एमसीएल चाहिए। सिर्फ भारत माता की नहीं, पूरे धरती माता की रक्षा के लिए हमको एमसीएल चाहिए। इतना नहीं है, बहुत रीजन है। मैं आते जाते जाते मैं बोलता हूँ। और एक कहावत है हमारा संस्कृत में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत अच्छा बोला है। जननी, हमको जन्म दिया हुआ है माता, वो भगवान है हमको लिए। और हमारा धरती माता, ये दो स्वर्ग से भी अधिक है। क्यों? जानेंगे। ये इमरजेंसी हमको मालूम नहीं हुआ, इमरजेंसी आना चाहिए। एमसेल क्यों चाहिए हमको? इमरजेंसी नहीं है। इतना वातावरण खराब हो रहा है हमारे ये कर्नाटक, ये करावली में अभी बहुत ठंडी लगने लगा था। ठंडी नहीं है अभी, फैन नहीं तो सो नहीं सकता, इतनी गर्मी है। ये दो ही सीजन है, तीन सीजन गया अभी, बारिश का और गर्म का, दोनों ही सीजन है। ऐसे गया तो आने वाला 10 15 20 साल में क्या होगा? पूजनीय अब्दुल कलाम जी ने वही दिन 220 में 2000 में कहा था, 40 साल के अंदर बायो ईंधन का हम रिसर्च नहीं किया तो भूमि पृथ्वी में एक जीवी भी नहीं जीवित कर सकता है। सच्चाई बोला, वो बोला था 23 साल के पीछे। अभी इतना गर्मी बढ़ गया है, और 7 8 10 साल के बाद क्या होगा? हम रिसर्च नहीं किया तो। इसलिए हमको एमसीएल हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए एमसीएल चाहिए। ये 100% सच है। अभी समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आएगा इमरजेंसी क्यों नहीं है। एक छोटा सा कहानी बोलता हूं मैं। रात को जॉब में था वो बंदा, मैं कोई भी समझो, एक बंदा जॉब में था, 7 बजे घर आया था, 8 9 बजे खाना खा के सोया था, नींद नहीं आया। बीवी काम कर रहा था घर में, 10 बजे आके लाइट डाल के उठाता है, बोल रहा है अभी सुबह चाय बनाने के लिए चाय पत्ती नहीं है, शुगर नहीं है, जाके लेके आओ। वो जाएगा क्या? 10 बज गया था, वो बोलता है कल सुबह वॉकिंग जाता हूँ ना, तब लेके आता हूँ, अभी सो जाओ। फिर वो सो गई, सुबह लाएंगे बोल के सो गई। रात को फिर 2 बजे उठा रहे, सुनो जी उठो। अरे चाय पत्ती सुबह ले दो, चाय पत्ती नहीं, मेरे बच्ची को उल्टी हो रहा है, उनको सिक्का पट्टी, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी उल्टी हो रही है। वो देखता है, वही बरमुडा, वही टी शर्ट में बच्चे को लेके अस्पताल लेके जाता है कि नहीं? सुबह जाएगा वो? नहीं, क्यों? इमरजेंसी क्रिएट हुआ। इधर भी क्या हुआ, पर्यावरण के हित में सोच रहे हैं, इमरजेंसी नहीं है। अभी है ना हम, अभी पानी मिल रहा है पीने के लिए, अभी हमारे हवा मिल रही है, ऑक्सीजन है, इसलिए हमको इमरजेंसी नहीं है। आगे का हम सोचता भी नहीं, कल का हम सोचता भी नहीं। हमारा विजनरी लीडर, हमारा श्याम सर एंड टीम, लवेश सर और मंगेश सर, ये लोगों का टीम अब्दुल कलाम जी के साथ था। उनको समझ में आया इसके ऊपर हम काम करना चाहिए, दिल से लिया। कुछ भी विचार हम दो तरीके से ले सकता है। कैसे? एक दिमाग से ले सकता है और एक दिल से। ये लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को, एमसेल बाद में नाम रखा है, ये कॉन्सेप्ट को दिल से लिया है, इसलिए पूरे 23 साल कुछ भी फायदा नहीं है, इनकम नहीं है, फिर भी अभी काम कर रहा है। इसलिए काम कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है हमें, बहुत जरूरी है। इमरजेंसी है, उनको समझ में आया, हमको समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर हफ्ते 2 2 मीटिंग, 1 1 घंटा मीटिंग बोलने को कितना दिन तैयारी करना चाहिए, कितना पीपीटी है शाम सर का, कितना पेजेस है उसमें। वो 1 घंटे आधा घंटे में तैयार कर सकता है, पीपीटी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके भी बोलने के लिए विचार चाहिए ना। कितना काम है, कितना मेहनत होता है, ये सोचना चाहिए। हमको 1 2 3 4 पेजेस को बोलने को बहुत मुश्किल होता है, ये जरूरी हम समझना चाहिए। दो तरीके से ले सकते हैं हम। अभी एमसीएल को कैसे ले सकता है, कैसे लिया हम? दिमाग से अगर लिया तो क्या होता है, दिल से लिया तो क्या होते, थोड़ा जानकारी ले। अगर हम एमसीएल को दिमाग से लिया तो क्या होता है, हम हिसाब के ऊपर काम करते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा महीने, रिवर्स कैलकुलेशन होता है। वो क्या होता है, उस टाइम नेगेटिव आने की आता है, नेगेटिव का 100%। इस तरह से हम सोचा तो नेगेटिव हमारा अंदर घुसता है। नेगेटिव आने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम दिखने को चालू होता है, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स।
अगर हम दिल से लिया, क्या होता है, इस देश हमें क्या दिया है वो सोचता नहीं, इस देश के लिए मैं क्या दे सकता हूं इसके बारे में सोचता है। तब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हर दिन हर क्षण कहां भी जाओ सोचने लगता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एमसीएल में क्या करूं मैं। इस तरह की सोच आता है। ये क्या होता है, इधर भी कैलकुलेशन है। वो क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, अगर हम हिसाब करते हैं क्या, एक एमकोल फैक्ट्री मुझे दिया तो मुझे कितना मिलेगा, दिन में 30 टन, 30 टन एमकोल तैयारी होता है। 30 टन हुआ तो 25 टन, 30 टन होता है। 30 टन प्रतिदिन हुआ तो एक महीने 25 डेज, 5 डेज हॉलीडे, 25 दिन में कितना हुआ, 750 टन हो गया। कितना होता है, 10 रुपए हिसाब पकड़ो, 15 नहीं, 10, 5 रुपए छोड़ छोड़ दिया। 10 रुपए में कितना हुआ, 75 लाख। उसमें हमको 50% खर्चा निकालो, कितना बच गया, 40 लाख के ऊपर आसपास में रह गए। 40 लाख में हम मुझे 10% बोले तो कितना हुआ, मुझे 4 लाख रुपए महीना मिलता है। ये कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन हमारा दिमाग में रहता है। हम लोगों के पास गया तो वो क्या सोचता है, वो पागल नहीं है। वो हम बोलने वक्त वो सोच रहे हैं, अंदर के अंदर सोचता है वो। हमारा हिसाब कंप्लीटली उनको मालूम पड़ता है। ये दिल दिमाग से काम किया तो ऐसा होता है। अगर हम दिल से, इधर हम क्या सोचना चाहिए, हमारा किसान लोगों को इनकम दिलाना चाहिए। कितना, ये 2-2 एकड़ एक किसान डाला तो हमको कितना चाहिए एक फैक्ट्री के लिए, 250 एकड़, 125 किसान लोगों को हर महीना 50,000 रुपए देने का प्रण लेना चाहिए। इससे क्या होता है, उनको लिए, उनके लिए, उनका भला के लिए, किसान लोगों के लिए हम काम किया तो भगवान हमें साथ देता है। पॉजिटिव हम हमारे साथ आता है, इसलिए सक्सेस इमीडिएटली मिलता है। अगर सिर्फ मेरा इनकम के बारे में मैं सोचा तो ये काम जल्दी नहीं होगा, भगवान के साथ हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ हमारे विचार में हम सोच रहे हैं, हमारा बीवी हमारा बच्चा, ज्यादा नहीं आते उसमें। अगर हम किसान लोगों के लिए सोचा तो ये पॉजिटिव हमारे पास आता है, भगवान की भी कृपा हमके ऊपर मिलता है, हमारा काम अच्छा होता है। इसलिए हमको ये धरती पुनर्स्थापित करने के लिए, ये वातावरण पर्यावरण जो है वो कंप्लीटली करेक्ट करना है तो हमको 100% एमसीएल दुनिया को चाहिए, सिर्फ हमें नहीं है। ये एमसीएल के अंदर हम है, हम भाग्यशाली है। कितना लोग है अभी, 250 के ऊपर लोग है। ये कौन है, 100% ये लोग है, दिल दिमाग से नहीं, दिल से एमसीएल को जो लोग दिया है, लिया है, वो सभी लोग हर हर हफ्ते में 3 या 4 मीटिंग में उपस्थित रहता है। जो लोग दिमाग से लिया है वो इधर नहीं आता है। हिसाब इधर ही है, साफ है। हमारे 1,000 के ऊपर एमएसएस लिया है, कितना है अभी मीटिंग में। उन लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, जानकारी नहीं तो क्या बोलेंगे हम किसान लोगों को, बोल नहीं सकता है। नहीं बोले तो कैसे आएगा वो, हमारे अंदर पॉजिटिव नहीं हो इतना ही तो लोग हमें कैसे कनेक्ट हो जाएगा। वो पागल नहीं है ना, विचार चाहिए हमारे पास, वो कहाँ मिलेगा। पिछले 14 महीने पहले मुझे ये ट्रेनिंग मिला था, मैं कर नहीं पाया, क्यों। उन एमसेल आईटी सेल से फोन आया था मुझे, वो बताया, बोला, पूछा मेरे पास क्या है कंटेंट, वही एमसीएल, यही पीपीटी था। लेकिन मैं बोलने में तकलीफ था, उतना तैयारी नहीं था, मेरे अंदर उतना विचार नहीं था। वो ट्रेनिंग मुझे मिस हुआ। बाद में क्या हुआ, 14 महीना इतना तड़प रहा था मैं, कब दे वो, कब दे वो। स्क्रीन के ऊपर से स्क्रॉल कर रहा है कौन, श्याम, श्याम लाल सर। सुनिए सर, एक काम के साथ दो दो काम मत करिए। एडमिन, उनको थोड़ा रिमूव कीजिए, बाद में बराबर होता है। ठीक है, ऐसा होता है, देखो कहाँ क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है लोगों को। मीटिंग में आया तो कैसे मीटिंग में अटेंड करना है, कैसे लेना है। वेरी गुड लिसनर बिकम ए वेरी गुड लीडर, वेरी गुड टीचर। इसलिए हम पहले क्या करना चाहिए, लिसन, सुनना चाहिए, और दिल के साथ सुनना चाहिए, दिमाग के साथ नहीं। दिमाग के साथ लिया तो एक दिन में, आज रात को सोए तो कल सुबह कुछ भी नहीं रहता है। ओके, थैंक यू। इसलिए हमको एमसेल चाहिए। फिर क्या होता है, एमसेल के बारे में आने के बाद प्रॉब्लम्स दिखते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, लोग सुनता नहीं है। 10 लाख रुपए हम डाला है,
फैक्ट्री अभी तक मिला नहीं है। हम सोफिया क्या, एक इतना प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सबको है। प्रॉब्लम्स प्रभु श्री रामचंद्र को भी था, कितना प्रॉब्लम था। महाराजा दशरथ महाराज की बेटा था, उनको भी प्रॉब्लम था। क्या हुआ उनका जीवन में? एक दिन रात, कल सुबह हुआ तो उनको पट्टाभिषेक, राम राज महाराज बनने वाला था। रात को क्या हुआ? कई नहीं, मांगा। नो, अब तो नौ के हुए ना आपसे। सर म्यूट रही है सर प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। ओके, क्या हुआ रात को? कई कई ने 3 वर मांगा। 3 वर क्या है? श्री रामचंद्र को 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। दशरथ महाराज इतना चिंतित हुआ, रोने लगा। क्यों? श्री राम के ऊपर उतना प्यार था, श्री राम सभी को प्यारे था, वो इतना प्यार था, वो रोने लगा। क्या वो करने को उनको मन में समझ में नहीं आया। दूत आया, श्री रामचंद्र को बोला, प्रभु महाराज रो रही है। इमीडिएटली श्री राम उधर के आया, पूछा, पिताश्री क्या हुआ महाराज, बोलिए, रीजन क्या है? बेटा तू 14 साल वनवास पर जाना पड़ता है अभी, तेरी माँ को मैं वर दिया था, वो वर मांगा है। अरे पिताश्री महाराज, इतनी छोटी सी काम के लिए आप रो रही है? सोचो, रामायण इतना बड़ा मोटिवेशन मुझे हुआ इसलिए, इतना छोटी सी बात के लिए आप रो रही है? 14 साल वनवास, मैं अभी जा रहा हूं। सोचो, आज पॉलिटिशियंस, हमारे राजकीय नेता, एक मिनिस्टर नहीं दिया तो 50-60 एमएलए के साथ दूसरे पक्ष में जाता है। राम ने क्या किया, क्या बोला? इतनी एक छोटी सी बात, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलता है। हर जगह सबको, भगवान को भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इधर एक स्लाइड है, कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी धंधा करो, फैक्ट्री करो, इंडस्ट्री करो, बार एंड रेस्टोरेंट, कुछ भी करो, सारा स्टेजेस है उसमें। कौन सा पहले आता है? एडवर्स स्टेज। देखो, एक मिनरल वाटर फैक्ट्री है, हमारा बिस्लरी बहुत फेमस है अभी। सब लोग पूछते हैं बिस्लरी दो, कौन सा ब्रांड दिया तो भी लेता है, लेकिन पूछता है मुझे एक बिस्लरी दो, कुछ भी दो लेता है। क्योंकि बिस्लरी वाला 1960 में आया, वो पीने का बाटले हम बॉटल में भरेंगे, बेचेंगे, लोग पैसा देते लेता है, हम बॉटल में भर के बेचेंगे बोला। लोग क्या बोला? 99% नहीं, 100% लोग बोला था ये पागल है, पीने का पानी 10 रुपये लीटर, अभी दूध 10 रुपए में मिलता है, पानी को 10 रुपए कौन देगा? वो छोड़ा नहीं, उसको विजन क्लैरिटी था। वो पानी बॉटल में भरकर हर गली में जाके, एक एक दुकान में एक एक 10-10 केस रख के आया, पैसे बाद में दे। वो दुकानदारों को बोला, फायदा बहुत है, सोचो। दुकानदार क्या किया? फायदा बहुत है इसलिए लोगों को देने को शुरू किया। बाद में धीरे 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 लोग क्या किया, एक एक बोतल पानी लिया, पिया। वो जो इंटेलिजेंट पीपल था, 4-5 साल से वॉच कर रहा था। 10 साल के ऊपर क्या हुआ, धीरे 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 नॉर्मल स्टेज में आ गए। नॉर्मल स्टेज 10-15 साल लगा नॉर्मल स्टेज में आने के लिए। बाद में क्या किया, इंटेलिजेंट लोग, एक दो फैक्ट्री उन्होंने भी लगाया, कैसे होता है देखेंगे। बाद में 10 साल के बाद क्या हुआ, हर जगह पानी मिलता है, हर जगह लोग लेने चालू किया, पॉजिटिव स्टेज में आया। तब क्या हुआ, हर एक तालुका में एक एक दो दो फैक्ट्रियां लग गया, हर तालुका में। बाद में क्या हुआ, इतना बिजनेस हो गया, इतना बिजनेस हो गया। अभी सब लोग घर से बाहर निकला तो एक पानी बोतल लेता है, 20-25 रुपया देता है 1 लीटर को। इतना बिजनेस हो गया अभी। बाद में क्या हुआ, अभी ग्रोथ स्टेज में गया। अभी कहाँ है? ग्रोथ स्टेज में है। अभी कोई जाके कितना भी पैसे हो, अभी मिनरल वाटर फैक्ट्री डाल सकता है क्या? नहीं है। क्यों? अभी बंद हो रहा है। हमारा तहसील में 2-3 फैक्ट्री बंद है, मैं देखा, जगह कम है इसलिए मैं छोड़ दिया, नहीं तो एमकोल फैक्ट्री बन सकता था। कुछ भी करो, एडवर्स स्टेज है, लोग मानता नहीं। हमारे एमसेल इसके ऊपर डालेंगे, क्या होता है? 2000 से शुरू किया है अब्दुल कलाम जी के साथ रिसर्च, पिछले 23 साल से ये लोग हमारे काम कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए हम, मुझे बहुत रेस्पेक्ट आता है सर। 23 साल से कुछ भी फायदा नहीं है, क्या होगा मालूम नहीं है। लोग बोल रहे हैं ये लोग पागल है, गैस से गैस निकलता है,
ये हो सकता है, ये पागल है, हमें पागल बन रहा है। सब लोग ऐसे सोचा था, लेकिन क्या हुआ? पिछले 23 साल से अभी कहाँ है? अभी जस्ट 6 महीने से नॉर्मल स्टेज में एक कदम रखा है, जस्ट एक कदम नॉर्मल स्टेज में, अभी भी फुली आया नहीं है। पिछले 23 साल की मेहनत है इसमें। अब क्या होगा? अभी 24 फैक्ट्री ओपन हुआ। अब हर महीने 10-10 फैक्ट्री दे रहे हैं कंपनी, और 3-4 महीने के बाद 20 फैक्ट्री देने को चालू करने वाला है। अभी सीएनजी फैक्ट्री भी 10 फैक्ट्री होने वाला है। अभी 2 साल के अंदर एडवर्स स्टेज से नॉर्मल स्टेज आने के लिए 23 साल लगा है। लिख के रखो, नॉर्मल स्टेज से पॉजिटिव स्टेज आने के लिए 2 साल, बस 2 से 3 साल के अंदर पॉजिटिव स्टेज में आएगा। 1000 दिन में, 1000 दिन में हमारा एमसेल पॉजिटिव स्टेज में आएगा। फिर ग्रोथ स्टेज जाने के लिए कितना दिन चाहिए? वो भी 1000 दिन, बस 1000 दिन में ये दोनों स्टेज, 2000 दिन में हम ग्रोथ स्टेज में जाने वाला है। हमारा नसीब अच्छा है, हमारा पुण्य, हमारा पूर्वजों ने पुण्य किया है, इसलिए हम स्टार्टिंग स्टेज में हम एमसीएल के अंदर है। ये सोचना चाहिए। हम कहाँ है हमको मालूम है नहीं है। हम कहाँ है हमको मालूम नहीं है। हमारा कंपनी कौन सा है, कैसा है, हमको मालूम नहीं है। हमारा लीडर्स बोला है, इसलिए हम अंदर घुसा है। घुस तो गया है, बहुत अच्छा कंपनी है, इधर आने के बाद समझना चाहिए। कुछ भी मालूम नहीं है, गलती नहीं है। मालूम नहीं तो गलती नहीं होता है। सीखने को तैयार नहीं तो गलती होता है। हम सीखना चाहिए, एमसीएल के अंदर आया है, हम इधर ही सीखना चाहिए। बाहर पूछा तो क्या मालूम है? उन लोगों को मालूम ही नहीं, 1% लोगों को एमसीएल के बारे में मालूम नहीं है। बाहर पूछने का नहीं है, बाहर बोलने का है। एमसेल के बारे में हम बार बोलने के हैं, बोलना चाहिए तो हम सीखना चाहिए। कहाँ सीखेंगे? सीखना चाहिए हर हफ्ते, सिर्फ 3, शुक्रवार के दिन 1 घंटा, सोमवार के दिन 1 घंटा, और हमारा प्राइम बीडीएस का 1 घंटा। इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी फिजिकल ट्रेनिंग चालू करेगा कंपनी, बाद में देखेंगे, वो भी लेना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम्स हर जगह है। हम क्या करना चाहिए? उसके लिए भी एक कहानी है रामायण का, सीखने के बारे में। रामायण बहुत बड़ा मोटिवेशन है। छोटा सा कहानी बताता हूँ। जटायु मिला था, सीता को हरण किया रावण ने। बाद में 2 भाई चलते चलते गया, जटायु मिला उनको। जटायु ने बताया सारा, रावण ने लेके गया है सीता माता को, विचार मिला। बाद में जटायु मरते वक्त उनको प्रभु श्री राम, दशरथ महाराज मिला तो स्वर्ग में। मैं उनको कहा, ये कहानी सुनाऊं क्या? सीता माता का हरण कहानी सुनाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मत बोल, आप मत बोलो, क्योंकि वो रावण कौन है? उनका कुल समेत मैं उधर भेजूंगा। मेरे पिताश्री ने उनके पास पूछना चाहिए, तेरे कुल समेत मेरा राम क्यों वध किया? तब उनके मुंह में आना चाहिए, तेरी बहुरानी सीता माता, धरती माता को मैं हरण किया, इसलिए मेरा कुल समेत मुझे वध किया है, वो बोलना चाहिए। ऐसा बोल। देखो, है कहां तब? वन में। कहाँ है लंका? मालूम नहीं है। नंगे पैर है, चप्पल भी नहीं है पैरों में। 2 भाई है, सेना भी नहीं है, फिर भी इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है, कुल समेत वध करूंगा। कैसे? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस वो कितना शिक्षण लिया था ना, वो उसकी कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। उतनी कॉन्फिडेंस, उतनी ताकत है, वो सीखा है। सीखा है, नहीं सीखा तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? रोता है सब लोग। सीखा नहीं तो रोना पड़ेगा बाद में। हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं तो लोगों के साथ रोना पड़ेगा बाद में। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए तो सीखना चाहिए, वो बाहर नहीं, इधर ही सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। हर एक साल, हर 2 साल, 3 साल, 5 साल में हर एक ट्रेंड बदलता है। ट्रेंड बदलता है। कार देखो, पहले एम्बेसडर कार आया था। कार बोले तो क्या लोग देखने को लिए आता था। एक तालुका में एक कार आया तो बहुत बड़ा। अभी एम्बेसडर क्या हो गया? एम्बेसडर नहीं है, क्यों? अपडेट नहीं हुआ। अपडेट नहीं हुआ। बाद में ड्रेसेस देखो, एक एक सिनेमा हिट हुआ तो वो हीरो हीरोइन क्या ड्रेस पहनाते हैं, अभी वही ड्रेस पहनते हैं। हर एक साल में ट्रेंड अलग होता
हेयर स्टाइल देखो, फुटबॉल मैच है तो सिर के ऊपर, हेयर के ऊपर हेयर स्टाइल में फुटबॉल करता है, ऐसा ट्रेंड आता है। बाद में सॉन्ग देखो, पीछे 10 20 25 साल पहले कितना अच्छा सॉन्ग आता, अभी क्या हुआ, अभी वेस्टर्न सॉन्ग्स, ट्रेंड चेंज हो गया है। मोबाइल के देखो, लैंड फोन था, मोबाइल आया, बाद में एसएमएस कर सकता था, एमएमएस भी भेज सकता है, कलर फोन आया, एंड्रॉइड आया, कैमरा भी उसमें है, वीडियो कॉल भी देख सकते हैं, देखते देखते बात कर सकते हैं, इतना अपडेट हुआ। ट्रेंड बदलता है, ट्रेंड इज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, हम जानना चाहिए। देखो 1916 में प्लास्टिक, हमारे देश को स्वातंत्र मिला था, 13 साल हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बैड था, कुछ भी नहीं था, मेजर इशू गरीबी, और जॉब नहीं है लोगों को। पंचवार्षिक योजना से एग्रीकल्चर के रूप में जॉब दिया है, बाद में थोड़ा इंप्रूव होने लगा। तब प्लास्टिक ने बोला हम आयरन मार्केट को टक्कर देंगे, सब लोग बोला प्लास्टिक आयरन को टक्कर दिया तो क्या होता है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बोला। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 वो तब 1970 के अंदर, 80 के अंदर जो लोग फैक्ट्री किया था प्लास्टिक का, सब लोग बहुत पैसा किया। देखो नीलकमल, सफारी, सुप्रीम, ये बहुत बड़ा कंपनी बन गए। अभी क्या हुआ, ग्रो स्टेज में गया, अभी प्लास्टिक फैक्ट्री बन सकता है, अभी प्लास्टिक बैन है, फैक्ट्री कहां से बनाओगे, नहीं है ना, कर सकता नहीं। बाद में ट्रांसपोर्टेशन देखो, 1970 में क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कर्नाटका का एक आदमी है, विजय संकेश्वर जी का एक ट्रक था, एक ट्रक से वो सोचा और एक लेंगे, और एक लेंगे, और एक, अभी उनका ट्रक है 4,500 ट्रक, 3,500 बसेस और एक न्यूज़पेपर, इतना सारा, 10,000 करोड़ नेटवर्क है उनका कंपनी का। अभी अभी कोई जाके ट्रांसपोर्ट कंपनी डाल सकता है, इम्पॉसिबल, लॉस हो जाएगा, बहुत लोग लॉस हो चुका है। 1980 में, हर 10 साल में देखो, 1980 में ऑल आया, पेट्रोल एंड गैस, डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन, बाइसिकल और बैलगाड़ी में बेचता था गांव में। बाद में सरकार सब्सिडी दिया, पेट्रोल बंक करो, बहुत लोग बहुत कम लोग किया, तब पेट्रोल पंप क्या हुआ, अभी अभी इतना सारा पेट्रोल बंक हो गया, हर एक तालुका में नहीं, हर एक गांव में दो दो तीन तीन पेट्रोल बंक है। अभी पेट्रोल बंक कर सकता है, नहीं है। वो लोग स्टार्टिंग में जो लोग किया था, बहुत सारा पैसा कमाया। बाद में टीवी एंड मोबाइल, टीवी भी देखो, मोबाइल नहीं आया था तब, एसटीडी बूथ और कॉइन फोन रखता था, हर दुकान के सामने एक एक दो दो कॉइन फोन रखता था। अभी है कॉइन फोन, नहीं है, सब बंद हो गए। अभी हर एक आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर हाथ में भी मोबाइल है, बहुत बढ़ गया है। टीवी, तब रामायण और महाभारत सीरियल आता था, कितना लोग देखता था, 5 5 साल हम देखा है। अभी टीवी देखने वाला है, अबे सीरियल आए तो देखने वाला कम है, क्योंकि दुनिया मुट्ठी में है, टीवी देखने को टाइम नहीं है, इसलिए ट्रेंड चेंज होता है। फिर 2000 में कंप्यूटर आया, तब एक एमएस ऑफिस सीखा वाला आदमी को भगवान मानता था, क्या है उनका, भगवान मानता था। अभी क्या हो गया, साइबर सेंटर कितना किया लोग, बहुत पैसा कमाया, लेकिन अभी साइबर सेंटर कर सकता है, नहीं है। अभी एमसीए किया तो भी 10 से 15 हजार सैलरी मिलेगा, वो भी ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है। अब आया है, सब प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए आया है मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। 2020 में 20 साल का मेहनत है उसके पीछे का, वो सबको मालूम है। राइट वर्क एट राइट टाइम, हजारों एनजीओ बोल रहे हैं, क्यों, क्या परिवर्तन कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, हमको भाषण दे रहा है, काम करने वाला नहीं है। अगर एक है तो वो है हमारा एमसीएल। रामचंद्र सर के पास मैं पूछा था, ये कंपनी एमसीएल क्या है, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, ये मीरा कौन है, श्याम सर का माता है। मैं तब बोला था ये कंपनी भागने वाला नहीं है। एक ही विचार, छोटा सा विचार, अगर एक व्यक्ति एक कंपनी खड़ा कर रहा है, वो कंपनी को उनकी माँ का नाम रखता है, वो कंपनी भागने वाला नहीं। माँ को भगवान समझता है, माँ का नाम उस कंपनी को रखता है बोले तो वो कंपनी भागने वाला नहीं है। इनको विजन क्लैरिटी है, इसलिए मैं मिराकिल फ्यूल्स लिमिटेड के अंदर आया हूँ। 100% प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा, सबको आएगा, हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। शाम, राम के साथ, राम बाद में क्या, इनको वानर सेना लेके किधर गया था, लंका।
सब राक्षसों को खत्म किया, सीता माता को लेके आया। श्री राम के साथ वानर सेना था, हमारा शाम टूसर के साथ हमारा एमसीएल टीम है। 100% ये काम करके दिखाएंगे, हम सक्सेस होंगे 100%। मकर संक्रमण के दिन 14 महीने के बाद बहुत अच्छा दिन मुझे ये प्रेजेंटेशन करने को दिया है, वो मौका मुझे भगवान ने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं बात करते समय कुछ भी गलत बोला तो, गलती से गलत बोला तो वो आप दिल से मत ले, वो आप, मैं आपको छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कीजिए। कुछ अच्छा विचार बोले तो वो दिमाग से नहीं, दिल से लो। 100% हम भाई भाई की तरह काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। हमारा इंडिया को ग्रोथ करने का नहीं, हमारा पर्यावरण पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा किसान लोगों को इनकम दिलाने के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर।